नमस्कार। आज हम जानेंगे 12वें श्लोक का अर्थ। पवित्र स्थान में आसन स्थापन करने के बाद ध्यान योग के साधक को क्या करना चाहिए उसे बतलाते हैं। श्लोक 12। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्य ध्योगमात्मविशुद्धये। श्लोक का अर्थ, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। जिस आसन पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछाया हुआ है, ऐसे पूर्व श्लोक में वर्णित आसन के लिए यहाँ तत्र आसने पद आए हैं। उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन से बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठा रहे, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत हो जाते हैं, कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। चित्त शब्द अंतःकरण का बोधक है। मन और बुद्धि से जो सांसारिक विषयों का चिंतन और निश्चय किया जाता है, उसका सर्वथा त्याग करके उनसे उपरत हो जाना ही अंतःकरण की क्रिया को वश में कर लेना है तथा इंद्रिय, श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों का बोधक है। इन सब को सुनने, देखने आदि से रोक लेना ही उनकी क्रियाओं को वश में कर लेना है। आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियों आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए, कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। ध्येय वस्तु में मन की वृत्तियों को भली भांति लगा देना ही उसको एकाग्र करना है। यहाँ प्रकरण के अनुसार परमात्मा ही ध्येय वस्तु है, इसलिए यहाँ उन्हीं में मन लगाने के लिए कहा गया है। इसलिए 14वें श्लोक में मच्चित्त विशेषण देकर भगवान ने इसी बात को स्पष्ट किया है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान योग के अभ्यास का उद्देश्य किसी प्रकार की सांसारिक सिद्धि या ऐश्वर्य को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अंतःकरण में स्थित राग, द्वेष आदि अवगुणों और पापों का तथा विक्षेप एवं अज्ञान का नाश करने के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। उपर्युक्त प्रकार से आसन पर बैठकर अंतःकरण और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए और मन को परमेश्वर में लगाकर निरंतर अविच्छिन्न भाव से परमात्मा का ही चिंतन करते रहना, यही योग का अभ्यास करना है। इस प्रकार
योग एक शक्ति है जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दे तो भोग वृद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दे तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाएगी। इस प्रकार आज हमने 12वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 13वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।